तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाली है पूरे तरीके से द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। जी हां, एक ऐसा बंदा जो मैंने पूछा था कि क्या आप लोगों को बोरिंग लगने लगा है, और कम्युनिटी टैब पे 600 से भी ज्यादा कमेंट्स आए हैं। तो ये वीडियो पूरी उस टॉपिक के बारे में होगी। हम डिस्कस करेंगे क्या चीजें सही चल रही हैं, क्या गलत चल रही हैं, और एट द एंड में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर बोरिंग है या फिर इसमें किस चीज की गलती है। तो आपके बहुत से कॉमेंट्स हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहे गाइज, और टाइम नहीं वेस्ट करते। पहला कॉमेंट यहाँ पे आता है संतोष की तरफ से, और ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये ड्रू मैकिंटायर का फॉल्ट नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड हार्डकोर रेसलिंग फैंस यानी जिनको स्मार्क्स बोला जाता है वो अपना ओपिनियन 2 मिनट में चेंज कर लेते हैं। और इसके बाद एएस रेसल यहां पे कहते हैं कि नो, ड्रू मैकिंटायर इज नॉट बोरिंग बट द आईडब्ल्यूसी ऑलवेज गेट्स बोर्ड विद अ पर्सन आफ्टर फ्यू मंथ्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे ओनली वांटेड इट टू हैपन। लोग खुद कह रहे थे कुछ महीने पहले कि हमको ड्रू मैकिंटायर को पुश होते हुए देखना है, ड्रू मैकिंटायर को पुश करना चाहिए, लेकिन अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ चीज ज्यादा कर दी तो वही लोग अब उस चीज से उदास हो गए। तो जैसे डैनियल ब्रायन अपने हील में कहते थे फैंस आर फिकल, वही चीज यहाँ पे इनके कमेंट में भी हमें देखने को मिलती है, और ये कहते हैं भाई ये है रिडिक्युलस। अब आपके दोनों पॉइंट से और इस वीडियो के मोस्ट कमेंट से मैं एग्री करने वाला हूं। आप लोगों ने कमाल के तरीके से एनालिसिस करके हर सारी चीजें लिखी हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ज्यादा बोलने को होगा नहीं, लेकिन मैं ये बात आपकी बिल्कुल सही कहता हूं कि फैंस जब एक चीज के लिए डिमांड करते हैं और वो चीज हो जाती है, फिर कुछ टाइम बाद वो कहते हैं हम इस चीज से अब थक चुके हैं, तो भाई वो कहते हैं हाँ भाई आगे बढ़ जाओ, अब कुछ नया दो, हमें नया दो। ये आइसक्रीम के फ्लेवर की तरह है भाई कि हर महीने तुम्हें कुछ नया ट्राई करने का मन कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में एक रेसलिंग की दुनिया में ऐसे काम नहीं करती चीजें कि ड्रू मैकिंटायर को 1 महीना पुश करेंगे उसके बाद किसी और को मौका दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। अगले कमेंट की हम बात करते हैं जो कि आता है पार्थ की तरफ से। नो, ही इज स्टिल अ लवेबल बिग गाय एंड अ फेस विद सम एटीट्यूड। इन माय ओपिनियन ही इज नॉट बोरिंग, वन ऑफ द टॉप फेस राइट नाउ इन द कंपनी। एक बार फिर से बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई, ड्रू मैकिंटायर के अलावा कौन सा ऐसा बंदा है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो हम कहें कि हाँ उससे बढ़िया या बेटर फेस वो बन सकता है, क्योंकि पूरे मंडे नाइट रॉ पे हम देख रहे हैं लैशली को भाई और चैलेंज ही कौन कर सकता है। तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर को बार बार मौके दे रही है। अब इस पॉइंट की हम बात करेंगे आगे, और अगले कमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि आता है भाई संकेत की तरफ से, और ये कहते हैं ड्रू इज नॉट इन द मेन इवेंट लेवल, ही शुड टर्न फेस टू हील फॉर बेटर स्टोरी लाइन। और यहाँ पे एक अलग ओपिनियन, और इसी वजह से मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस, कम्युनिटी में लोग क्या सोच रहे हैं वो हमें जानने को मिले, ताकि हम सारे लोग भाई एक साथ आए और बात करें ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। और ये कह रहे हैं कि भाई उसको हील बना देना चाहिए ताकि उसको बेटर स्टोरी लाइन मिल सके। अब ऐसा तो नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर के हाथ में है कि भाई कभी भी मैं हील टर्न कर लूं। ऑब्वियसली कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनको हील बना देना चाहिए, लेकिन क्या वो चीज बेटर हो सकती है? क्या इस पॉइंट पे उनको जरूरत है हील बनने की जब रॉ पे ऑलरेडी इतने सारे हील स्टार्स हैं? अगला कमेंट आता है यहाँ पे नरोत्तम की तरफ से। आई विल से यस, बट इफ ही इज बुक्ड इन सिंगल्स फ्यूड और अगेंस्ट शेमस ही कैन बी ग्रेट। और एक बार फिर से ये वही पॉइंट आता है कि हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ड्रू मैकिंटायर ने हमें बोर कर दिया, इसके बस की कुछ नहीं है। मेनली जो चीज से सब लोग बोर हो रहे हैं वो यही है कि भाई इस बंदे को बार बार सेम चीज में मत डालो, क्योंकि उसकी वजह से हमको वो चीज देखने में मजा नहीं आ रहा, हमको कुछ फ्रेश चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर की अगर शेमस के साथ फ्यूड कर दी जाए वो एक फ्रेश चीज होगी, और वो हम फैंस को देखने में मजा भी आएगा, क्योंकि वो एक बढ़िया फ्यूड बन सकती है। नेक्स्ट कमेंट आता है नाइट की तरफ से, और ये कहते हैं भाई मुझे लगता है MITV से पहले जिंदर ड्रू के अटैक करेंगे और उनका स्पॉट ले लेंगे, और फिर समर स्लैम में दोनों का मैच होगा। और ये एग्जैक्ट चीज मैंने भी पहले प्रिडिक्ट करी थी, अब होगी या फिर नहीं वो तो देखना बाकी है, लेकिन ये भी वही फ्रेश चीज की तरफ पॉइंट करती है कि मैकिंटायर को आई थिंक अगर किसी अच्छी फ्यूड में डाल दिया जाता है तो वो बहुत बेटर कर सकते हैं। और बेसिक पॉइंट यहाँ पे यही आता है कि भाई ड्रू मैकिंटायर को हम देख देख के उस सेम चीज में थक चुके हैं, तो इस पॉइंट से भी मैं एग्री करता हूँ। अगला कमेंट आता है देवांश की तरफ से। यस, ही इज बोरिंग राइट नाउ बट ही वाज टू एंटरटेनिंग व्हेन ही वाज द चैंपियन एंड ही इज 100 टाइम्स बेटर देन लौंडियाबाज बॉबी लैशली। और इनका पॉइंट फिर से कुछ अलग है, कुछ यूनिक है कि भाई ड्रू मैकिंटायर एज चैंपियन तो काफी बढ़िया लग रहे थे, स्ट्रॉन्ग बेबी फेस थे, कोई उनको हरा नहीं सकता था, लेकिन विदाउट अ टाइटल ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा पीछे क्यों भागी जा रहा है टाइटल के। और कहीं ना कहीं लैशली से कंपेयर करके कह रहे हैं कि मैकिंटायर वाज 100 टाइम्स बेटर। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100 टाइम्स बेटर, क्योंकि लैशली एक हील है, उनका एक अच्छा स्टेबल था जिसका डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कचरा कर दिया, तो उसका लैशली कुछ नहीं कर सकते। और जब से ये हमें देखने को मिला है कि लड़कियां वगैरह लैशली के साथ आ रही हैं, उनका गिमिक आई थिंक थोड़ा सा नीचे चला गया, कुछ उतना स्ट्रॉन्ग उनको नहीं दिखाया जा रहा जितना एक्चुअली में लैशली हो सकते हैं, लेकिन तब भी उनकी करंट बुकिंग से मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं। अगले कमेंट की हम बात करते हैं जो क्या आता है ध्रुवा की तरफ से। कहते हैं बोरिंग क्वेश्चन मार्क, डेफिनेटली नॉट फॉर मी।
पुश टू मच फॉर द WWE टाइटल, डेफिनेटली बिग यस। तो बोरिंग नहीं है, लेकिन जो पुश WWE टाइटल के लिए मैकिंटायर को करा चाह रहा है वो बहुत ज्यादा हो गया है, अब एक हद पार हो चुकी है उस चीज की। डेफिनेटली ये बात सही है। अगला कमेंट आता है पूनम की तरफ से, एब्सोल्युटली यस, बिकॉज ड्रू इज जस्ट रनिंग फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंस लास्ट 1.5 year एंड वी वांट हिम टू फाइट अदर पीपल लाइक स्टाइल्स, रिडल, जिंदर, हार्डी एंड अदर्स। आई गेस दैट आफ्टर ड्राफ्ट जो है चीजें बेटर हो जाएंगी। तो एक बार फिर से वही पॉइंट रिपीट होता है कि भाई ड्रू मैकिंटायर जो हैं उनको कुछ नया देने की जरूरत है। WWE चैंपियनशिप के लिए वो इतना ज्यादा चैलेंज कर चुके हैं ना कि हमको अब ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदे को अगर फिर से चैंपियन बना दिया गया तो ऐसा लगेगा हम एक साल पीछे चले गए। कोई ये नहीं कह रहा कि ड्रू मैकिंटायर अभी WWE चैंपियन नहीं बन सकते या वो डिजर्व नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं इतने समय तक उन्होंने उस चीज के लिए चैलेंज करा है कि अब उनके लिए वो टाइम नहीं है। और अगर WWE उनको एक कदम अभी पीछे ले जाती है तो वो उनके फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा, नहीं तो लोग उनको हेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगला कमेंट आता है मंगला की तरफ से और आप देख सकते हैं कितने लाइक्स एंड कमेंट्स के ऊपर। तो डेफिनेटली मल्टीपल लोग इन पॉइंट से एग्री करते हैं। तो ये कहते हैं डेफिनेटली बट इट्स नॉट ड्रू मैकिंटायर्स फॉल्ट, ये रॉ के राइटर्स का फॉल्ट है और रॉ के राइटर को हमें बोरिंग बोलना चाहिए, ड्रू मैकिंटायर को नहीं। और ये कितना सही पॉइंट है कि भाई मंडे नाइट रॉ को जैसे बुक करा जा रहा है वही चीज ड्रू मैकिंटायर भी कर रहे हैं। यही सेम चीज रोमन रेंस के साथ भी हुई थी कि भाई रोमन को जिस तरीके से WWE दिखा रही थी वो लोग देख देख के पक चुके थे। इसकी वजह से लोग कह रहे थे कि भाई रोमन रेंस को क्या इतना पुश करते रहते हैं, कुछ नया तो दिखाओ। वो सेम चीज इतनी बार हो गई थी कि लोग उससे बोर हो चुके थे। तो रॉ के राइटर्स को ये सोचना चाहिए कि क्या कोई और चैलेंजर्स हम बिल्ड नहीं कर सकते? क्या रिकोशे, जेफ हार्डी अच्छे बेबी फेसेस नहीं है, रिडल नहीं है जो कि चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सके, कीथ ली है हमारे पास, इतना बड़ा रोस्टर है, डेमियन प्रीस्ट है, तो भाई क्यों इन बंदों का हम यूज ना करें टू गो अगेंस्ट बॉबी लैशली? क्यों ना हम अपनी ऑडियंस को कुछ नया या फ्रेश ना दें? ये डेफिनेटली सही बात है। अगला कमेंट आता है श्रवण की तरफ से, कहते हैं फैक्ट, ड्रू मैकिंटायर इज गिविंग गुड और एक्सीलेंट मैचेस एवरी वीक। और ये बात एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर को जब भी मौका मिलता है मैच देने का तो बहुत कम टाइम ऐसे होता है कि उनका मैच देख के हम कहेंगे मजा नहीं आया। हेल इन अ सेल में लैशली के साथ उनका मैच बहुत बढ़िया था, रेसलमेनिया में लैशली के साथ उनका मैच अच्छा था। तो क्या हम कह सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर एक अच्छे रेसलर नहीं है या फिर बढ़िया मैचेस नहीं दे रहे? और अगर ऐसा हम नहीं कह रहे तो हर बार वो हमें रिंग में आके यानी कि एंटरटेन कर रहे हैं और तब भी हम उन्हें बोरिंग कहें तो भाई ये तो हिपोक्रेसी की सीमा हो जाएगी, जो कि हमको भाई क्लियरली यहाँ पे दिखाई देती है। अगला कमेंट आता है यहाँ पे रेसलिंग स्टैंड की तरफ से और ये कहते हैं भाई 100% यस, ड्रू मैकिंटायर बोरिंग है। अब इनका रीजन भी पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि 2020 में वो अमेजिंग थे, बट द डे व्हेन ही डिफीटेड रैंडी टू बिकम सेकंड टाइम WWE चैंपियन, दैट वाज द मोमेंट व्हेन ही बिकेम बोरिंग। ही इज इन द टाइटल पिक्चर फॉर 1.5 years एंड नाउ इट्स इनफ, वी आर टायर्ड फ्रॉम हिम गेटिंग अपॉर्चुनिटी अगेन एंड अगेन। तो भाई ये कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले जब उन्होंने ऑटन को हराया तब से वो बोरिंग हो गए थे। और कहीं ना कहीं इस बात को मैं एग्री करता हूं कि WWE ने इस पेंडेमिक के तरीके को यूज करके काफी मैकिंटायर को तो आगे पुश कर दिया, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे कोई और सुपरस्टार वो क्रिएट नहीं कर पाए। अगला कमेंट आता है योगेश की तरफ से और ये कहते हैं ही इज नॉट बोरिंग एट ऑल, ही रन एंटायर WWE रॉ एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक एंड WWE डज नॉट इवन हैज बिग बेबी फेस टू चैलेंज बॉबी फॉर द मेन टाइटल, दैट्स व्हाई पीपल थिंक ही इज बोरिंग एंड ओवरपुश्ड। क्लियरली 2 लाइनों के अंदर इन्होंने सारी बात को एक्सप्लेन कर दिया कि ड्रू मैकिंटायर की हम लोग तारीफ कर रहे थे 2020 में जब पेंडेमिक में कि भाई बंदे ने बिल्कुल कमाल करा हुआ है, ये बंदे को पूरी रॉ चला रहा है, अपने कंधों के ऊपर है और रैंडी ऑर्टन के साथ मिलकर काफी बढ़िया चीजें हमें पूरे रॉ पे देखने को मिल रही थी। लेकिन अब इतनी बार वो चीज हो चुकी है तो भाई ऑब्वियसली उससे बंदे बोर होंगे ही। अगला कमेंट आता है हेड ऑफ द टेबल से और ये भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। Yes, he had a boost but not matching early Roman Reigns level as Roman had super comeback power in this match। और I think कि ये वो चीज है जो कि हर रोमन रेंज को जो हर एक चीज में शुरू से पसंद कर रहा है वो बात बोलेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कंपैरिजन की कोई भी जरूरत है कि ड्रू मैकिंटायर के पास भाई रोमन रेंज से ऐसी कमबैक पावर नहीं है। आई थिंक ऐसी बातें मैं 5th क्लास में किया करता था, लेकिन अब हम ये बात को जानते हैं कि क्या पीछे की सच्चाई है WWE की, किस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। तो एक कमबैक वाली पावर वाली जो चीज है आई डोंट थिंक कि अब हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करती भी है। अगला पॉइंट आता है मयंक की तरफ से, ड्रू इज गेटिंग स्टेल एज रॉ डज नॉट हैव एनी स्टार्स हु कैन फेस ड्रू, अ मैन नीड्स अ क्रेडिबल अपोनेंट टू बी रेलेवेंट। अब ये बात भी बिल्कुल परफेक्ट है कि भाई हम ड्रू मैकिंटायर की बात कर रहे हैं कि लैशली के पास अपोनेंट्स नहीं है और कोई, तो इस वजह से उनको डाला जा रहा है, लेकिन क्या ड्रू के पास भी इतने नाम हैं जिनके अगेंस्ट वो लड़ सकें? और इस बात पे मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि हाँ है, और WWE को वो चीज दिख रही है या फिर नहीं उसका अभी हम नहीं बता सकते कुछ, लेकिन शेमस, जिंदर महल 2 ऐसे नाम हैं जिसके साथ डेफिनेटली फ्यूड करी जा सकती
सकती है, और भी हील्स हैं अगर उनको यूज करा जाए, लेकिन आई डोंट थिंक कि WWE अभी रेडी है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि ड्रू को हम अब एक मेन कार्ड की बजाय एक मिड कार्ड फ्यूड में डाल दें। आई थिंक विंस मैकमैन अभी भी यही सोचने की है मेरा बड़ा स्टार है तो हमेशा ये मेन मैच में ही रहना चाहिए। अगला कमेंट आता है SKI की तरफ से और ये कहते हैं भाई आई थिंक ही शुड बी ड्राफ्टेड टू स्मैकडाउन टू फेस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं होने वाली है चीज, ड्राफ्ट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो रोमन चले जाएंगे रॉ पे या फिर ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन पे आ सकते हैं। कुछ बड़ा तो होगा ही ताकि फ्रेश फ्यूड्स हमें देखने को मिले, उसके लिए हमें वेट करनी पड़ेगी। और जो फाइनल कमेंट मैंने लिया है इस वीडियो के लिए, यस ड्रू इज बिकमिंग बोरिंग, बट फिर से वही कह रहे हैं राइटर्स का फॉल्ट है, ड्रू का फॉल्ट नहीं है। अगर मनी इन द बैंक ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं, रॉ विल बी डेड, सो ही शुड लूज मनी इन द बैंक एंड WWE शुड ड्राफ्ट ड्रू टू स्मैकडाउन टू सेव हिज करियर। देयर विल बी फ्रेश अपोनेंट्स लाइक रोमन, केविन ओवेंस, सिजारो एक्सेट्रा। थैंक यू। और बिल्कुल सही बात है। और अब मैं 1 मिनट लेके फटाफट से सारी चीजें कंबाइन करूंगा कि भाई आप लोगों के ओपिनियन से ही आपकी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि ड्रू मैकिंटायर की यहाँ पे गलती नहीं है। तो एट द एंड ये बात निकलती है कि ड्रू मैकिंटायर इज नॉट बोरिंग, और ड्रू मैकिंटायर को किस तरीके से बुक करना है वो इस समय WWE के हाथ में है और वो उसको सही से यूज नहीं कर रहे। अब मैं पूरे तरीके से इसको जज नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। क्या मनी इन द बैंक से पहले उनको कोई अटैक कर देगा, वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक जीत जाते हैं और फिर से उनको WWE चैंपियनशिप के लिए लाइन में लगा दिया जाता है तो वो मुझे कहीं ना कहीं चीज अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन यही अगर मैकिंटायर मनी इन द बैंक जीत के रोमन रेंस पे कैश इन कर लें तो फिर वो चीज बिल्कुल ही अलग हो जाएगी और लोग बिल्कुल पागल हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस मैं आपको यही बोलूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर बोरिंग हो चुका है और बहुत हम उसको देख के थक गए, थोड़ा सा पेशेंस एज रेसलिंग फैंस हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी जल्दी हम बोर होने लग गए भाई तो WWE का पूरा रोस्टर खत्म हो जाएगा और हम तब भी बोर ही हो रहे होंगे। तो ये है इस वीडियो का पॉइंट कि ड्रू मैकिंटायर को हमें टाइम देना पड़ेगा। लेट्स सी WWE उनके साथ आगे क्या करती है, और अगर आज से 6 महीने बाद भी मैकिंटायर यही सेम चीज करी जा रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि WWE ने मैकिंटायर को खराब कर दिया। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस और भी अगर कुछ है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, और ऐसी वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो भाई डेफिनेटली आप बता सकते हैं आइडियाज। Q&A की पोस्ट डल चुकी होगी ऑलरेडी कम्युनिटी टैब पे, तो आप वहां पे जाके कमेंट्स भी पूछ सकते हैं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयश और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।